स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे और आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग आर बी एड 14 मार्क्स जीके का पार्ट थर्ड वीडियो। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो वो भी अगर जो नहीं देखे हैं तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए। इसके पहले का भी 2 वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 40 मार्क्स का हम लोग सेट कर रहे हैं कि जिस टाइप से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कल मैं एक रीजनिंग का वीडियो डाले हैं तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स का रीजनिंग आपको उस वीडियो में देखने को मिले। कॉन्सेप्ट बताएं तो आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसी पैटर्न का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 40 मार्क्स का जीके। उस जीके में साइंस भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। और इस वीडियो में और इसमें जो आपको हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसमें भी आपको ठीक उस टाइप का ही क्वेश्चन यानी सबका, साइंस का भी है और आपका हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, पंचवर्षीय यूज। तो टोटल आपको 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट की तरह वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताना है जो कृषि था उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? देखो, ये भी क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, जो पूरा सेट लगा लेगा 20 से एग्जाम तक में 20 से 30 सेट तो आएगा ही आएगा हिस्ट्री का। जो टोटल 30 सेट लगा लेगा तो देखो हिस्ट्री में 40 बहुत आसान है। बस आप क्या करना, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ शुरू का बस क्वेश्चन पूछ देना। 38 लाना तो बहुत आसान है, 2 नंबर कट सकता है, अलग बात है। 38 लाना बहुत आसान। जो मेरा वीडियो टोटल देखेगा उसको खुद हेल्प 38 पहुंचने में हेल्प मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, ये प्रयोग किया था? याद रखना, वहाँ पे लोहा नहीं डाल देना ऑप्शन। लौह युग अलग था। सबसे पहला क्या किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। याद रखना, लोहा का प्रयोग नहीं किया था। लोहा का जब प्रयोग स्टार्ट हुआ था तब कृषि भी स्टार्ट हुई थी। याद रखना, उस समय क्या था, सबसे जो मेटल जो यूज किया था क्या था? तांबा था, कॉपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज याद रखना है, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो रॉबर्ट बुशफ्रूट ने किया था। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनका नाम याद रखना है। ठीक है, दयाराम साहनी सबका नाम बता दिए हैं, आरसी मुख बता दिए हैं। इनका भी नाम याद रखना है कि इन्होंने औजारों को खोजा था। रॉबर्ट बुशफ्रूट अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? पहले भी बता चुके हैं, हिस्ट्री का जो सेपरेट वीडियो है वहाँ पे जाके आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। बट याद रखना है, डायरेक्ट अभी यहीं पे देख लो कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं को भागना पड़ा था भारत को छोड़ के, अफगानिस्तान तक पहुंच गए। तो में शेरशाह जो थे बहुत पावरफुल थे। पटना में आपको इसका जो इनका जो ग्रेवयार्ड मिलेगा, जो कब्र मिलेगा वो कहाँ पे? तो आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है, बहुत पावरफुल। और अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो खुद खुद के ही तोप से इनकी मृत्यु हो गई, गलती से। और हुमायूं उस समय, बाबर का बेटा है हुमायूं, ये उस समय इनके डर से भागा भागा फिर। याद रखना, ये दुर्घटना खुद से इनकी मृत्यु। याद रखना, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ और हुमायूं। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर और हेमू के बीच में। हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच में हुआ। देखो, बेसिकली अकबर उस समय 14 वर्ष का था। इसके जगह पे, अकबर के जगह पे इसका सेनापति लड़ रहा था, बैरम खान। नाम याद रखना, बैरम खान का। और हेमचंद्र हेमू और अकबर के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अच्छा, ये हेमचंद्र हेमू कौन था? ये हेमचंद्र हेमू शेरशाह का सेनापति था। शेरशाह की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद तो हेमू जो था वो सत्ता में आया था। उसके बाद ये अकबर से लड़ाई लड़ा। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि पानीपत का दूसरा अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी बहुत। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्तियों ने की। 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्हीं ने जो है विजयनगर साम्राज्य की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पुर्तगालियों ने 1503 में भारत के प्रथम व्यापारी कोठी बनाया था। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का पूछ रहा है। पुर्तगाली ने सबसे पहली बस्ती
चीन में भारत में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? वो चीन में बनाई थी। गोवा मत कर, गोवा में नहीं, चीन में बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अंग्रेज ने कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया। और पुर्तगाली ने कहाँ बनाया था? तो कोचीन में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1559 में बेदरा की लड़ाई किसके बीच में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट। डच और अंग्रेजों के बीच में बेदरा की लड़ाई, जिसमें कि डच पराजित हुए थे और भारत छोड़ के चले गए थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है उसमें जीत गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लड़ाई है, बेदरा की लड़ाई वगैरह, बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई? फिर शासन का स्पेलिंग सही। बंगाल में द्वैत शासन देखो यहाँ समाप्ति पूछ रहा है। याद रखना, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? इसे समाप्त कर दिया था। और स्टार्ट किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू शासन। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। 10 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखो, नहीं सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तब याद रखना है आपको। ये विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है। ये तो किसान विद्रोह है, मोपला। ठीक है, तो याद रखना है ये मोपला कहाँ हुआ था? केरल में। बहुत फेमस है मोपला जो विद्रोह है, ये बहुत बहुत बार में हुआ था। बहुत 60 साल तक होते रहा था ये। ठीक है, ये किसान का विद्रोह था। फिर उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ये बंगाल का है, भागलपुर। और ये जो चुआर विद्रोह, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ये झारखंड का। ये भी कहाँ? झारखंड का। ये याद रखना है, चुआर विद्रोह यहाँ पे। चारों को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मोपला को तो अच्छे से याद रख लेना, केरल का है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत में होम रूल की लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ये स्कॉटलैंड की महिला थी। और आज भी स्कॉटलैंड जो है वो अंग्रेज के पास नहीं है। ठीक है? तो उस सबको मिला करके यूके कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस है, आईएनसी से क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, इसलिए हर एक वीडियो में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपको देखने को मिलता है। स्थापना किसने की थी? तो एहो यूम ने की थी। किसने? और 1885 में इसकी स्थापना। 13 करते हैं, 13 नंबर। देखो, अब आ गया है, हम लोग ज्योग्राफी भूगोल में इंटर कर चुके हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? देखो, अब ये क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, ये सारे ग्रह के बीच में नहीं रहता है। ये 2 स्पेशल ग्रहों के बीच में पाया जाता है, वो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, हर एक जगह क्षुद्र ग्रह नहीं पाए। याद रखना, ऑप्शन नंबर 13, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? ये 2020 के बीएड में का है, और एक स्पेशल वीडियो होगा आपको। ल्यूसेंट का थंबनेल होगा ऊपर में, फिर ऐसे करके लिखा होगा, यहाँ ल्यूसेंट लिखा होगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं वाला वीडियो। कल उसमें सर जो आपका ग्रह वगैरह का एमसीक्यूज होता है वो आप याद रखना है। वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ है उसमें। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो याद रखना, मंगल और बृहस्पति। करते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएस और ये क्वेश्चन क्या लग रहा है? 8 मिनट 16 सेकंड में। कितनी देर में? तो 8 मिनट 16 सेकंड जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर पहुंच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी को अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई? देखो, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे ना हल्का सा टिल्ड यानी झुका हुआ है तरफ में। याद रखना कितने अक्ष पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। आपको एग्जाम में ऐसे साढ़े ऐसे लिखा मिलेगा, तो याद रखना है ये आपका कितना है, ये झुकी हुई है अपने अक्ष। ये जो झुकी हुई है, इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात में अंतर होता है। दिन में रात जो है लंबी क्यों हो जाती है? तो किसका ये कारण क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे? बात इंपॉर्टेंट है, बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, किस एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है? देखो, थंडर बोल्ट जहाँ पे बिजली चमकता है, ज़्यादा ज़्यादा बिजली कहाँ गिरता है, ज़्यादा बिजली कहाँ चमकता है, वो भी एशियाई देश है। क्या भूटान? या राइट आंसर होगा, नेपाल नहीं होगा, भूटान या राइट आंसर होगा। भूटान में सबसे ज़्यादा थंडर बोल्ट
ये क्या कहा एंड ऑफ थंडरबोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो ये आसपास का हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ से 18 करते हैं। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। देखो भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, यहाँ पूछ रहा है राज्य, शासित प्रदेश नहीं पूछ रहा है। याद रखना 9 राज्य जो है वो समुद्र तट कोस्टल एरिया में पड़ते हैं, 9 राज्य। अगर पूछेगा टोटल यानी केंद्र शासित प्रदेश मिला करके तो याद रखना +4 कर लेना। 4 यहाँ पे क्या है केंद्र शासित प्रदेश। अगर सिर्फ पूछता है यहाँ पे कितने केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र तट से लगे हुए हैं तो 4। राज्य पूछ 9, टोटल पूछेगा तो 9 4 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है ऐसा क्वेश्चन। नंबर 19 करते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा ई वाला नहीं पूछ रहा है, वाला पूछ रहा है। गलती से चीन मत देना, वहाँ बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हम ये सब 20 कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगी हुई, कितने देशों से लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है। याद रखना भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगी हुई, ठीक है। कितने देशों के, 7 देशों के साथ लगी हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक अपवाद ले लें, कहीं कहीं पे आपको 8 दिखा हुआ मिल जाएगा। देखो अफगानिस्तान को बहुत जगह मानते हैं क्योंकि देखो ऊपर का एरिया जो है यहाँ कश्मीर का, ये तो अभी पाकिस्तान हथियाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर अपना एक्चुअल मैप देखते हैं तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी हमारा शेयर बॉन्ड, तो कहीं कहीं आपको 8 दिखा मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बात करें वास्तविकता जो है तो यहाँ पे हम लोग अफगानिस्तान को नहीं जोड़ते हुए 7 कर दें, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, 8 भी सही है। बट अभी आप यहाँ पे जो ये वाला एरिया है कश्मीर का, ये तो उन लोगों के पास है इतना, तो गिलगिल बल्तिस्तान सब बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये एरिया जो है अफगानिस्तान से टच करता है जो, लेकिन हम लोग अपना रियल मैप में देखोगे तो अगर गिनोगे तो एक यहाँ अफगानिस्तान भी टच करता है, 8 हो जाए, लेकिन बट अभी के लिए 7 ही है। क्या बात याद रखना है। देखो पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट स्टडी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 21 का हो जाएगा 20 जुलाई 1946 में। अगस्त जुलाई भी याद रखना है, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रथम बैठक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम। इस बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। देखो लागू कब किया गया, 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ। देखो लागू पहले बता देते हैं। 26 जनवरी हम लोग किस लिए मनाते हैं, तो उस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। अब वो 26 जनवरी कब बना, सॉरी संविधान बन के तैयार नहीं हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हो चुका। बना कब था, 20 नवंबर 1949 को। याद रखना इस बात को। 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता का घोषणा किए थे 1930 में। तो उसके बाद ने क्या कहा कि दिन और रुक जाते हैं तो लागू कब करते हैं, तो 26 जनवरी को ही लागू करते हैं। ये बात याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लागू कब किया गया था खास को। और ये बन के कब तैयार किया गया था, तो 26 नवंबर 1900। एक रीजनिंग का एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन याद रखना, करवाएंगे क्वेश्चन इसमें पूछ, ये वाला चीज़ वहाँ याद रखना। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा 2 नंबर। दोनों बात क्लियर हो गया। ये क्या क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार था, ये क्या हो गया, लागू हो। 24 करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखो एकमात्र अस्थायी अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। अगर पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये बता चुके हैं पॉलिटी वाले वीडियो में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक तो ये अस्थायी अध्यक्ष है संविधान सभा के, और लगातार 2 बार ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, 10 साल लगातार। करते हैं 25 करते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पिछले बताए थे कब बनी थी, या शुरू कब हुई थी, तो शुरू कब हुई, 1 अप्रैल 1951, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 को ये क्या हुई थी, शुरू हो चुकी।
26 गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और ये किस योजना में, ये किस योजना में दिया था? तो ये 5वीं योजना में ये जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने ये नारा को दिया था। ठीक है, बात करते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 27 27 करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? आपातकाल इमरजेंसी भी इंदिरा गांधी ने लगाया था, सेम 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5वीं में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था और आपातकाल उसी में लगा दी थी इंदिरा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 28 का हो जाएगा बी, 1 अप्रैल 1935 में। ये याद रखना, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। 29 करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, कितनी प्रतिशत है। देखो कितनी प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर? तो 73% है। कितनी परसेंट है? 73%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। ठीक करते हैं। अच्छा, जो अगर नोट भी नहीं कर रहे हैं तो बस ऐसे आप आराम से रात को में देख सकते हैं, बहुत याद हो जाएगा। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? चैनल पे देखो अभी भी 70% जो लोग हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो जो 70% है क्या करके, जो नए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिए और वीडियो को शेयर भी किया करिए। भारत का सबसे बड़ा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, केरल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता, एशिया का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ये क्या है? राज्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। 31 करते हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो लिंगान मतलब लड़का लड़की का समान अंतर। तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है वहीं पे क्या होगा? सबसे समान अंतर वाला खेल। लिंगानुपात सर्वाधिक मतलब पर लड़के पे लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा? केरल में मिलेगा। लड़की की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर। 32 करते हैं। देखो इको मार्क एक भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो है, बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा इको फ्रेंडली, इको मार्क वाला। तो मतलब क्या है? वो पर्यावरण के लिए क्या है? वो अनुकूल है। पर्यावरण के लिए क्या अनुकूल है? मतलब प्लास्टिक का कोई अंश नहीं है, धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? इको मार्क है। तो बहुत जगह देखो लिखा मिलेगा, हिंदी ग्रीन में लिखा मिलेगा, ग्रीन कलर में लिखा मिलेगा। वो पर्यावरण के लिए क्या है? 33 करते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखो ये राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में याद रखना मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। और नाम जानने के लिए आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिए, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, पता चल जाएगा। बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान आता है। राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, मणिपुर में एकमात्र विश्व का वर्ल्ड का तैरता हुआ आपको राष्ट्रीय। 34 करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है या कब मनाया जाता है? तो 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस। 35 करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक। इंडोर मतलब जैसे अभी हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए, वहाँ पे तो गाड़ी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्या चीज़ यहाँ पे प्रदूषित कर रहा है? तो रेडॉन गैस, जो बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, कैफल से, यहाँ से क्या निकलता है? तो रेडॉन गैस निकलता है। याद रखना ये क्या करता है अब यहाँ पे? प्रदूषण। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोर मतलब रूम के अंदर। 36 करते हैं। चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य एवं उनकी राजधानी। तो चंडीगढ़ मिलेगा आपको, दोनों की, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश। 37 करते हैं। संसद टीवी के प्रथम सीईओ कौन नियुक्त किए गए? देखो हाल ही में क्या किया गया था, 2 टीवी चैनल था, एक राज्य टीवी, एक राज्यसभा टीवी था और एक लोकसभा टीवी था। इस दोनों को मिला करके एक ही चैनल कर दिया है, उसे क्या बोलता है? संसद टीवी। तो उसके जो पहले सीईओ कौन बने हैं? तो रवि कपूर। ये इंपॉर्टेंट है 100%। रवि कपूर जो है पहले संसद टीवी के सीईओ। अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एंडी जेसी जो है वो अमेजॉन के नए सीईओ बने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। 9 करते हैं। 8 था ये, 9 करते हैं। हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। याद रखना है, भारतीय मूल के पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, कौन थे ये ट्विटर के नए सीईओ बने? कौन? पराग अग्रवाल।
आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने बीटेक किया था, फिर ये जाकर के अमेरिका में बस गए थे। ठीक है, तो याद रखना है पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के नए सीईओ बने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मिलेंगे फिर कल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑलरेडी बता चुके हैं, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चल रहा है वैक्सीनेशन वगैरह ना। याद रखना है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मना। तो ये 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वीडियो देखा कर। ठीक है, और एग्ज़ाम भी आपका मार्च अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम। तो टोटल वीडियो देखिए, रीजनिंग का वीडियो बीच बीच में लाते रहेंगे। थैंक यू, द बेस्ट।